और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक में शनिवार का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। ओलंपिक में पहले पहलवान बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल और फिर जेवलिन थ्रो में नीरज ने गोल्डन जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा दिन, नीरज ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। बजरंग ने ब्रॉन्ज से बढ़ाया देश का मान। ओलंपिक में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ भारत का मान बढ़ा, बल्कि भारत का एथलेटिक्स में 121 सालों का सूखा भी खत्म हुआ। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा, टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। इससे पहले पीएम मोदी ने कुश्ती में भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डालने के लिए बजरंग पूनिया को बधाई दी। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग से बात की और उनके संकल्प और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि हर भारतीय को उन पर गर्व है। कुश्ती में पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से पराजित किया था, जबकि नीरज ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 87.03 मीटर का थ्रो किया था, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो किया। कोई भी अन्य एथलीट इससे ज्यादा का थ्रो नहीं कर पाया और इस प्रदर्शन से नीरज ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दिया मोदी का भाषण फिर चर्चा में है। 14 जुलाई 2013 को पीएम ने गोल्ड मेडल लाने के सपने का रोड मैप बताया था। उन्होंने कहा था, सेना भी ओलंपिक में मेडल ला सकती है, बशर्ते ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ओलंपिक में पहली बार भारत ने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मित्रों, राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। मित्रों, सरकार बजट करती है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति
यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। मित्र, बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 10 अगस्त को भारत लौटेंगे। so इनामों की बौछार के साथ उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है। नीरज ने कहा कि मुझे पता था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आज कुछ अलग करना था, लेकिन गोल्ड मेडल के बारे में मैंने नहीं सोचा था। 2-3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेने से अच्छा अनुभव मिला। पानीपत के 23 साल के नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित किया। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की, और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है, और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। ये जो अपना टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें फिर एक बार उम्मीद जगी कि कुछ कर पाएंगे अब। तो वो जो मतलब आज बेटे ने वो पूरा किया है, आज वो खुशी के पल हमारे पूरे हुए हैं। और पूरे देश की जो उम्मीद थी, जो पहले से लगा रखी थी हर गांव का या हर देश का, मतलब अपने देश का हर आदमी, यही पुकार थी सबकी कि वो गोल्ड जरूर लेके आएगा। और अब